दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज मूंग और उड़द की दाल भिगो देना, मसाले वड़े बनाने हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, कल और परसों 2 दिन तुम्हारी छुट्टी रहेगी तो आज रात को ही मूंग और उड़द की दाल भिगो दे। कल मैं तुम्हें मसाला और सादा वड़ी बनाना सिखाऊंगी। हाँ ठीक है माँ जी, भिगो देती हूँ। अरे क्या आप भी जब देखो तब वही वड़ी पापड़ अचार बनाने के पीछे लगी रहती हैं? और क्या ये सब बहू बनाएगी? अरे वो नौकरी करती हैं तो आपके जैसी 16 संभालने और टीवी सीरियल देखने वाली गृहिणी नहीं बनेगी। और हाँ, उसके पापा ने उसे भी पढ़ाया लिखाया है, आपके पिताजी के जैसे नहीं। बेटे को पढ़ा दिया और बेटी को छोड़ दिया। छोड़ दो बहू, कोई जरूरत नहीं है। पति ने बहू के सामने जब ये बातें कही तो शारदा जी को बहुत शर्म हुआ, सहरा उतर गया। फिर एक जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू नौकरी करती है तो क्या हुआ, घर गृहस्थी के काम आना सीखना भी जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। जो चीज तुम सिखाओगी वह मार्केट में बहुत मिलता है। अरे आप कितना बोलने लगी, मार्केट में भले ही मिलता है लेकिन घर के जैसा स्वाद कहाँ रहता है उसमें। फिर अपनी समधन जी को भी मेरे हाथ की वड़ी बहुत पसंद है। उन्होंने ही बहू से कहा था कि पूछना अपने सासू माँ को कैसे बनाती हैं, उन्हें भी सीखना है, इसलिए मैं बनाऊंगी तो ये भी सीख जाएगी तो फिर जाकर अपनी माँ को सिखा देगी, थोड़ा लेती भी जाएगी। जी पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं और आपको इस तरह मम्मी के गृहिणी होने का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गृहिणी भी किसी से कम नहीं होती, वे भी बहुत कुछ करती हैं और किया भी है। हाँ बहू, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन कितने प्रतिशत गृहिणियां करती हैं, आगे बढ़ती हैं, जो भी हम देखते हैं या सुनते हैं बस कहानियों, टीवी सीरियलों और फिल्मों में, हकीकत में ना के बराबर हैं। बहू फिर जवाब देने लगी, लेकिन सासू माँ ने इशारा किया तो वह चुप रह गई। बहू सौम्या ने फिर भी दाल भिगो दिया। अगले दिन पीस कर वह सास के साथ बड़े मन से वड़ी बनाना सीखने लगी। एक बात कहूँ माँ, पापा जी का इस तरह बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें इस तरह एक गृहिणी और उसके हुनर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे जाने दो बेटा, इनकी आज की आदत नहीं,
जब मैं ब्याह कर आई तभी से है। मेरे पापा ने दोनों भाइयों को शहर भेजा पढ़ने के लिए, पर मुझे नहीं भेजा। नजदीक में कॉलेज नहीं था और दूसरे शहर भेजना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई। बस इसीलिए मुझे ये हमेशा सुनाते रहते हैं। ससुराल में भी बड़ी बहू थी, घर के सारे काम और सबको संभालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। तुम्हारे ससुर जी ने मुझे पढ़ने को कहा, मेरा एडमिशन भी कराया, लेकिन घर के काम की वजह से मैं पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए लगातार 2 बार फेल हो गई। तब मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इनके भाई की पत्नी नौकरी करती है, सिर्फ मैं ही गृहिणी रह गई। अब तो मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बोलकर खुद ही चुप हो जाते हैं। चलो तुम आज ये बनाना सीख लो, अगले सप्ताह आम और कटहल के अचार बनाना सिखाऊंगी। वो भी थोड़ा अपनी माँ के लिए लेती जाना और कैसे बनाते हैं बता देना। जी ठीक है माँ जी। कुछ दिनों बाद बहू मायके गई, साथ में माँ के लिए अचार बड़ी भी लेकर गई। हफ्ते भर बाद जब वह वापस आई तो उसने सास के हाथ में रुपए 200 थमाते हुए बोली, माँ जी ये लीजिए आपके पैसे। कैसे पैसे बहू? माँ जी ये आपके हुनर की कमाई है। ये क्या कह रही हो बेटा? मैं समझी नहीं। माँ जी आपने जो अचार और बड़ी दिया उसे मेरी मम्मी ने अपनी पड़ोसन को भी सिखाया। वह तुरंत पूछने लगी, कहाँ से लाए? मुझे भी लेना है, मेरे लिए भी मंगा दीजिए। जब मैंने आपका नाम कहा तो कहने लगी कि यदि तुम्हारी सासू माँ बना कर दे सकती हैं तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं बाहर से तो खरीदती हूँ लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं रहता। तभी मेरे दिमाग एक बात कौंधी। मैंने तुरंत इनसे पत्ती वड़ी और अचार मंगवा कर थोड़ा थोड़ा बेच दिया। बस उसी के पैसे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा और भी ऑर्डर दिया है। आप बनाएगी? अरे बहू अब इस उम्र में क्या करूंगी और इतने में क्या आएगा। हाँ माँ, रुपए 200 में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये आपकी कमाई है। इससे अपने लिए कुछ खरीदिए अपनी पसंद का, फिर देखिए कितनी खुशी होती है। फिर सीखने और काम करने की कोई उम्र नहीं होती। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो बस यही समझिए, आप थोड़ी मेहनत करेगी तो इस 2 के आगे 2 जीरो से 4 जीरो होने में देर नहीं लगेगी। आप काम तो शुरू कीजिए समय निकाल कर, मैं भी आपकी मदद करूंगी। सास को बहू की बात जस गई और उन्होंने काम शुरू कर दिया, पर अपने पति को नहीं बताया।
कुछ ही महीनों में वो बड़ी अचार पापड़ वाली साची के नाम से जानने लगी। अब ये बात शारदा जी के पति से छिपी नहीं रहे। एक दिन काम से घर लौट रहे थे तो कुछ लोगों के मुंह से ये बातें सुन ली। उन्होंने घर आकर पत्नी से पूछा, तब शारदा जी ने सारी बातें बता दी। पहले तो वह नाराज होने लगी, लेकिन इस बार शारदा जी भी चुप नहीं रही। देखिए, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी हुनर की बदौलत, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि मेरे हुनर में कितनी ताकत है। इससे ना सिर्फ मैं अपनी कमाई कर सकती हूँ, बल्कि इसके साथ मुझे नाम और पहचान भी मिलेगा। तो आपको इस तरह नाराज होने की जरूरत नहीं। हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। जिस चीज के लिए आप हमेशा माँ को डांटते रहे, सुनाते रहे, आज माँ अपने उसी हुनर को अपनी ताकत बना आज अपने नाम और पहचान के साथ कमाई भी कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा और बहू दोनों ने साथ में कहा। अब वह निरुत्तर हो गए। 1 साल के अंदर ही शारदा जी ने अपना बिजनेस और बढ़ा लिया। साथ में और भी महिलाओं को जोड़ लिया। आज वो अपने हुनर की बदौलत कमाई के साथ अपना नाम और पहचान भी बना लिया है।